नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे राजसी तलवार, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं और उसे दिखाऊंगा बाकेलाल को, जो इस वक्त गहरी नींद में सो रहा है। सचमुच बाकेलाल गहरी निद्रा में था। अरे वाह, झाड़ियों के उस ओर धोबन कपड़े धो रही है और इस ओर मुच्छर किसी शिकार की तलाश में आंखें गड़ाए बैठा है। अगर मोटे का बाण सीधा आकर धोबन को लगे और धोबन मर जाए तो महाराज पर हत्या का अभियोग लगेगा, जिसका दंड सिवाय मृत्यु के कुछ और हो ही नहीं सकता। इस प्रकार मुच्छर मारा जाएगा और मैं बन जाऊंगा राजा। लेकिन महाराज, इस ओर बांध तभी छोड़ेंगे जबकि अरे बाकेलाल जी, आप प्रणाम। हाँ हाँ, प्रणाम। मैं तुम्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं देना चाहता हूं। तो फिर देर किस बात की है बाकेलाल जी? अगर मैं ये मुद्राएं बिना कोई काम तुमसे करवाए तुम्हें दे दूंगा तो वो भीख कहलाएगी। भीख लेना और देना पाप है, परंतु मैं तुमसे कौन सा कार्य करवाऊं? क्या तुम शेरनी की तरह दहाड़ सकती हो? घर पर अपने पति पर रोज दहाड़ती हो, घर आम ऐसे। वाह, फिर तो काम बन गया। ये लो 5 स्वर्ण मुद्राएं। मेरे जाने के बाद तुम 5 बार जमकर दहाड़ लगाना। बाकेलाल, तुम कहाँ चले गए थे? देखो, मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा। शिकार अवश्य मिलेगा महाराज, पर तुम्हें कैसे? आप पहली बार। महाराज, शेरनी की दहाड़ जल्दी से बांध चलाइए। पर तुम्हें कैसे पता चला कि ये दहाड़ शेरनी की है? ये शेर भी तो हो सकता है। बातों में समय व्यर्थ मत गवाइए, बांध चलाइए महाराज, अन्यथा भाग जाएगी। घर आब, घर आब। दूसरी बार। लेकिन बाकेलाल, ये पहली बार दूसरी बार का क्या चक्कर है? घर आब। तीसरी बार। उफ महाराज, आप बस तेज चलाइए। घर आब। चौथी बार। आए, ये शेरनी स्त्री की तरह क्यों चिल्लाई? आ महाराज, गजब हो गया। आपने शेरनी के धोखे में धोबन को तीर मार दिया। पैदा की होऊंगा बाके। क्षमा करना महाराज, किंतु हत्या का दंड यही है। कहीं रस्सी टूट ना जाए, इसलिए मैंने रस्सा भी मोटे वाला मंगवाया है। बाकेलाल, अब तुम राजा हो। वो मारा पापड़ वाले को, वो मारा पापड़ वाले को। आ धम। अरे, ये तो स्वप्न था, किंतु ऐसा स्वप्न जो सच हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले मुझे महाराज को शिकार के लिए तैयार कराना पड़ेगा। जल्दी। महाराज शिकार पर जाने के लिए तैयार हो जाएं। अब मैं चलूं ऐसी जगह की तलाश में जहां कोई धोबन वस्त्र धोने आती है। मिल गई वो जगह, पर यह तो मुझे स्वप्न वाली धोबन ही लग रही है। थप थप। महाराज को तुरंत यहां लेकर आता हूं, शीघ्र ही। बाकेलाल, मुझे आज फिर से स्वप्न आया कि कोई राक्षस राजसी तलवार ले जाने आया है। मुझे परदादाजी ने स्वप्न में मेरे परदादाजी इस स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि बेटा बिक्कू, जब भी राजसी तलवार पर कोई संकट आने का आभास हो तो तुम शिकार पर जरूर जाना, संकट टल जाएगा। इसलिए जैसे ही तुमने शिकार पर चलने को कहा, मैं तुरंत तैयार हो गया। मुझे दूसरा स्वप्न भी आया। दूसरे स्वप्न को मैं बाद में सुन लूंगा महाराज, क्योंकि अगर हम ऐसे ही बोलते रहें तो शिकार निकट नहीं आएगा। बाण धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा ले महाराज। मुझे पता है कि ये अब लघु शंका के लिए जाएगा। मैं लघु शंका का निवारण करके अभी आता हूं। थोड़ी देर बाद। ओह, बाकेलाल मेरे स्वप्न के अनुसार उस धोबन को शेरनी के स्वर में दहाड़ने के लिए 5 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है। अब बाकेलाल आकर मुझे तीर छोड़ने को कहेगा। पास ही था एक दुष्ट राक्षस नाड़ा केतु। राशि तलवार प्राप्त करना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। मेरे गुरु कड़क कड़क केतु ने कहा था कि राशि तलवार को राजा विक्रम सिंह की उपस्थिति में ही
प्राप्त करना मेरे लिए लाभदायक होगा। और ये अभिमंत्रित नाड़ा मुझे वहीं ले जा रहा है जिधर उपस्थित है राजा विक्रम सिंह। मैं विक्रम सिंह को नारे से बांधकर वहां ले जाऊंगा जहां रखी होगी राष्ट्रीय तलवार। बाकेलाल वापस लौट आया था। घर्र, आम। महाराज, शेरनी उधर है, जल्दी से बांध छोड़िए। किंतु बाकेलाल, महाराज जल्दी कीजिए, बांध छोड़िए, वो सिर्फ 5 बार दहाड़ेगी। मुझे पता है बाकेलाल, क्योंकि 5 बार दहाड़ने के लिए तुमने उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं दी है। मैं बांध नहीं चलाऊंगा, क्योंकि बांध शेरनी को नहीं, धोबन को लगने वाला है। मुझे ऐसा ही स्वप्न आया था। क्या? मुझे मनुष्य को मेरा यह स्वप्न भी दिखाई पड़ गया, परंतु कैसे? धोबन 3 बार दहाड़ चुकी है, 2 बार और दहाड़ेगी। उससे पहले ही मुझे मोटे के हाथों बांध चलवाना है, चाहे जबरदस्ती ही सही। वो मारा पापड़ वाले को, बांध धोबन को लग गया। बाकेलाल, मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। धोबन की हत्या में फांसी की सजा मुझे नहीं, तुम्हें होगी। मोटे, तेरी बात का विश्वास कौन करेगा? तभी बाकेलाल जी, जल्दी आइए। आए, ये धोबन तो जिंदा है, तो फिर तीर किसको लगा? वो देखिए बाकेलाल जी, तीर राक्षस को लगा है। ये राक्षस तीर और धोबन के बीच में कहां से आ मरा? राजा विक्रम, मैं राष्ट्रीय तलवार लेने आया था, लेकिन तूने मेरे नारा बांधने के स्थल पर तीर से बीन डाला। मेरी जान इसी स्थल पर थी। और बाकेलाल, मैं ये समझा कि तुम मुझे फांसी पर चढ़वाना चाहते हो। हम दोनों को एक जैसे स्वप्न कैसे आ गए? तभी फंस गया मेरे लीचर पास में राजा। और अरे, तू भी फंस गया बाकेलाल। चलो कोई बात नहीं, अब ये कौन आ मरा? बाकेलाल, मैं हूं स्वप्नासुर। मैं ही तुम्हें और विक्रम सिंह को एक जैसे स्वप्न दिखा रहा था, क्योंकि तुम दोनों के हाथों 2 राक्षसों की मृत्यु के पश्चात मेरे हाथों को राष्ट्रीय तलवार उखाड़ने के लिए मिल जानी थी ढेंचू शक्ति, जो कि मुझे मिल चुकी है। दरअसल हम तीनों राक्षसों में राष्ट्रीय तलवार लेने की होड़ लगी है। जो ये तलवार लाएगा वही बनेगा राक्षस लोग का राजा। अब मैं तुम्हें सीधा राष्ट्रीय तलवार के साथ ले चलूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय तलवार राजा की मौजूदगी में ही उखाड़ी जा सकती है। बाकेलाल, अगर राष्ट्रीय तलवार उखड़ गई तो मेरी पत्नी रानी स्वर्णलता की मृत्यु हो जाएगी। मुझे राजगुरु ने ऐसे ही बता रखा है। और तो फिर अब कुछ नहीं हो सकता महाराज। चलो, अच्छा हुआ, मोटा अपनी पत्नी के वियोग में या तो पागल हो जाएगा या मारा जाएगा। राक्षस स्वप्नासुर राजा विक्रम तथा बाके को लेकर उस कक्ष में पहुंचा जहां थी राष्ट्रीय तलवार। और हटो पीछे, अब मैं उखाड़ता हूं राष्ट्रीय तलवार। ये क्या? ये तो तलवार का हाथ था, उखड़कर मेरे हाथ में आ गया। अगले पल मैं जल रहा हूं। बाकेलाल, राजगुरु ने यह भी बताया था कि तलवार को उखाड़ने में असफल रहने वाला जलकर भस्म हो जाएगा, किंतु तलवार के स्थान पर हत्या कैसे उखड़ आया? ये करामात मेरी है महाराज। राक्षस तलवार की चोरी की आशंका को देखते हुए मैंने हत्या के पेंच को ढीले कर रखे थे। सेनापति, तुम? सेनापति के बच्चे, वाह सेनापति, तुमने तो पुच्ची वाला काम किया है। आज मैं तुम्हारी पुच्ची लूंगा। अब तो मुझे योजना के स्वप्न भी नहीं आएंगे, क्योंकि स्वप्नसुर तो मारा जा चुका है। मेरा काम तो स्वर्ग मुद्राओं से भी चल जाता है महाराज। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म करते हैं। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।